हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाई के बारे में। स्टाई जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। आई का टॉपिक है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है स्टाई की? तो इट इज़ एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड ऑफ ज़ीज़। एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन हो रहा है। सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन होता है किस चीज़ का? ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ का। ग्लैंड ऑफ ज़ीज़, ZEIS, ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ का एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन हो रहा है। कौन कराता है ये सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है? यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करा रहा है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टाई। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल हॉर्डियोलम। एक्सटर्नल हॉर्डियोलम करके भी क्वेश्चन आता है। एक्सटर्नल हॉर्डियोलम का मतलब है स्टाई ही पूछ रहे हैं, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम, ठीक। तो डेफिनेशन लिख दी हमने। स्टाई इज एन एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ और मॉल। ये ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ और मॉल कहाँ पे है? आईलिड्स में है, ठीक है, आई के अंदर। ईटियोलॉजी, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। पेशेंट विथ आई स्ट्रेन की कंडीशन, हैबिचुअल रबिंग ऑफ आईलिड्स, बार बार ऐसे आँख रब करने से, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस के केसेस में, डायबिटीज़ मेलाइटिस, मेटाबॉलिक फैक्टर्स, क्रॉनिक डेबिलिटी के केसेस में भी देखने को मिलता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अल्कोहल। तो ये है रिस्क फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। स्टाई कहाँ पे देखने को मिलता है? मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, इन यंग एडल्ट्स, पेशेंट विथ आई स्ट्रेन, हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आई, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस के केस में, डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्रॉनिक डेबिलिटी के केसेस में, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एल्कोहल के केसेस में हमें स्टाई देखने को मिल सकता है। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल हॉर्डियोलम भी बोलते हैं इसको। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्टेफ ऑरियस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, स्टाई के लिए। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? एक्यूट पेन विच इज़ एसोसिएटेड विथ स्वेलिंग ऑफ द आईलिड, माइल्ड वाटरिंग एंड फोटोफोबिया। तो 3 सिम्टम देखने को मिलेगा हमें। 3 क्लिनिकल फीचर क्या क्या है? सबसे पहले जो आईलिड है, जो भी अफेक्टेड आईलिड होगी उसमें क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी। तो स्वेलिंग ऑफ द आईलिड, स्वेलिंग होगी। वाटरिंग, माइल्ड वाटरिंग, ठीक है, माइल्ड वाटरिंग, आँख से पानी आएगा। और फोटोफोबिया, लाइट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ द आईलिड, माइल्ड वाटरिंग और फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। साइंस, अब डॉक्टर एज अ डॉक्टर हम क्या देखेंगे उसमें? तो 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगे, स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस और स्टेज ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन। स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस का मतलब क्या है? जो भी इन्वॉल्व्ड आईलिड होगी वहाँ पे लोकलाइज्ड हार्ड रेड टेंडर स्वेलिंग हो जाएगी एट द लिड मार्जिन एसोसिएटेड विथ मार्क्ड इडिमा। तो स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस में क्या हो रहा है? स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस में लोकलाइज्ड हार्ड रेड कलर की टेंडर स्वेलिंग देखने को मिलती है, फुंसी है ना, टेंडर स्वेलिंग एट द लिड की मार्जिन पे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्ड इडिमा भी देखने को मिलता है। तो दिस इज स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस। सेकेंड है स्टेज ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन। स्टेज ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन में क्या है? अ विजिबल पस पॉइंट ऑन द लिड मार्जिन इन रिलेशन टू अफेक्टेड सीलिया। तो एक पस पॉइंट भी देखने को मिलता है, ठीक है, एक पस पॉइंट देखने को मिलेगा। इसी स्वेलिंग के अंदर एक पस पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये 2 स्टेजेस हैं, स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस और स्टेज ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम इसका? हॉट कंप्रेस 2 to 3 टाइम्स अ डे इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन सेल्यूलाइटिस स्टेज। तो जब वहाँ पे स्वेलिंग हो रही हो या फिर स्वेलिंग इडिमा जब हो रहा हो इन्फेक्टेड आईलिड में, तो उस स्टेज में हमें हॉट कंप्रेसेस करना है 2 से 3 बार, ठीक है। when the pus point is formed, it may be evacuated by एपिलेटिंग द इन्वॉल्व सीलिया। तो जो भी इन्वॉल्व सीलिया है उसको ही हटा दें तो पस पॉइंट जो है वो मतलब इवैक्यूएट हो जाएगा, है ना, वहाँ से ठीक हो जाएगा। सर्जिकल इंसिजन इज़ रिक्वायर्ड रेयरली। सर्जिकल इंसिजन बहुत रेयरली रिक्वायर्ड होता है। अगर लार्ज एब्सेस फॉर्म हो गया तो सर्जिकली इंसाइज करना पड़ सकता है। इन रिकरेंट स्टाई ट्राई टू डिटरमाइन एंड ट्रीट दी प्री डिस्पोजिंग कंडीशन। अगर बार बार किसी को स्टाइज हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो भी प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है उसको ठीक करना है, ठीक है। फाइंड द कॉज एंड ट्रीट द कॉज। तो ये हो गया स्टाई के बारे में। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्टाई इज एन एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ और मॉल। एक्सटर्नल हॉर्डियोलम भी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम।
प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में चिल्ड्रन यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है। पेशेंट विथ आई स्ट्रेन की हिस्ट्री, हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आई, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस में, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अल्कोहल, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम एक्यूट पेन देखने को मिलेगा विच इज एसोसिएटेड विद स्वेलिंग ऑफ द आईलिड, माइल्ड वाटरिंग एंड फोटोफोबिया। साइंस के अंदर 2 स्टेजेस, स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस एंड स्टेज ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन। स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस में लोकलाइज्ड हार्ड रेड टेंडर स्वेलिंग देखने को मिलेगी एट द लिड मार्जिन विथ मार्क्ड इडिमा, एंड स्टेज ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन में विजिबल पस पॉइंट देखने को मिलेगा ऑन द लिड मार्जिन इन रिलेशन टू द अफेक्टेड सीलिया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हॉट कंप्रेसेस 2 to 3 times a day, and when the pus point is formed, it may be evacuated by removing the involved cilia. Surgical incision is required for large abscess. In recurrent type, जो भी predisposing factor है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना है। तो ये हो गया हमारा स्टाई के बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।